ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू धर्म के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुहागन स्त्रियों को वट वृक्ष की पूजा और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा सुनना कल्याणकारी होता है। आज के दिन एक बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज को कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसी के साथ धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली आदि पूजा सामग्री भी रखी जाती है। माँ सावित्री की पूजा कर वट वृक्ष के 7 चक्कर लगाते हुए मौली का धागा वट वृक्ष पर बांधा जाता है। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को श्रद्धानुसार दान दक्षिणा और प्रसाद के रूप में चने व गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री के व्रत की तरह ही वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए अब हम कथा का श्रवण करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मैं विचार कर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। पिता की आज्ञा पा सावित्री निकल पड़ी और फिर एक दिन उसने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे वर चुन लिया। जब उसने देवऋषि नारद जी को ये बात सुनाई, तब ऋषि नारद जी सावित्री के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, तुम कोई दूसरा वर देख लो। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार की और फिर एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के पुत्रों की माँ बनने का वर मांगा। सावित्री के ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमता से यमराज को उलझा लिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अंततः उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने ही पड़े। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य फिर दिलवाया। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार ये है कि एक निष्ठ पति परायणा स्त्रियां अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती हैं।
जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। कथा की समाप्ति के उपरांत अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श करें। इसके उपरांत प्रसाद वितरण करें। वट वृक्ष का पूजन अर्चन और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है।